अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फुल टॉस, द स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ एशिया कप 2022। एशिया कप का फाइनल जारी है। पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका आज लग रहा है कि एक और नेल बाइटिंग मैच देखने में नजर आएगा, चूंकि मैच गाहे गाहे सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है, आते ही कप्तान बाबर आजम आउट हो गए और उसके बाद फ़खर जमान पहली बॉल पर ही क्लीन बोल्ड हो गए और उसके बाद हमने देखा कि अच्छी एक पार्टनरशिप लगी रिजवान और इफ्तिखार के दरमियान, लेकिन 93 रन पर इफ्तिखार भी बड़ा शॉट खेलते हुए छक्का लगाते हुए आउट हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जो रन रेट है वो बिल्ड होता जा रहा है। 7 खिलाड़ी अभी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, 3 विकेटें गिरी हैं। ऐसे में क्या सूरत हाल होने लगी है? मेरे साथ राजा असद अली साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजा साहब, क्या देख रहे हैं आप? आज एक और सनसनीखेज मैच होने जा रहा है। सनसनीखेजी का एलिमेंट टू एन एक्सटेंट फॉर डेवलपमेंट होगा, बट वेयर एज पाकिस्तान इज कंसर्न थोड़ा वो अब स्ट्रगल करना शुरू हो गए हैं। नवाज जो आए ये काफी चार्ज नजर आ रहे हैं, बिसाइड द पॉइंट के रिजवान इज नॉट आउट ऑन 47। तो अभी मुकम्मल तौर पर तो पाकिस्तान दीवार के साथ नहीं लगा, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि अगर कोई बड़ी हिटें लग जाएं तो फिर पाकिस्तान मैच में वापस आ सकता है। नवाज क्वाइट कैपेबल हैं, लेकिन श्रीलंका का जो स्पिन अटैक था खासतौर पर, वो शुरू में जो पेस अटैक भी था, उन्होंने बड़ी पेनिट्रेटिव बॉलिंग की। पाकिस्तान को सब्सटेंशियल रन रेट नहीं उस पर जाने दिया 9-10 का, और अभी तक उन्होंने कहता होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को बांध के रखा हुआ। अब बड़ा जरूरी है कि इस मौके पर जबकि 31 गेंदें बाकी हैं, कुछ ऊंची शॉट्स लगाई जाए, उसमें कामयाबी हासिल की जाए, ताकि 70 रन का और 31 रन का 31 गेंदों का जो शिकाफ है उसको कम से कम किया जा सके। इस वक्त जो बैट्समैन है वो ऊंची शॉट्स खेलने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अच्छे तरीके से समझ चुके हैं अब श्रीलंका के बॉलर के उन्हें किस तरीके से ऐसी गेंदें करनी है जिस पर वो कोई माइटी हीव ना लगा सकें और कोई छक्का ना लग सके। तो बहरहाल ये पिछले 3-4 ओवर्स बड़े प्रोडक्टिव गए हैं एज फार एज श्रीलंका इज कंसर्न। पाकिस्तान की जो देखिए अब बात माननी पड़ेगी कि जो हमारी एक मतलूबा स्ट्रेंथ होनी चाहिए T20 में, उसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं। डिसाइड द पॉइंट के हमारे ओपनर और कप्तान बाबर आजम आज जल्दी आउट हो गए, फिर फखर जमान ने एक और धचका लगा। एक जैसे जिक्र करने अच्छी रफाकत हुई, बड़ी स्टैब्लिश थी वो, लेकिन जब उठान लेनी थी तो उस वक्त थोड़ा स्ट्रगल किया। इफ्तिखार ने इसी प्रेशर में वो सिक्का लगाने की कोशिश में आउट हो गए। उसके बाद अब जो भी मसाइल मौजूद है जिसमें हम देख रहे हैं कि उनके साथ आमिले हैं, रिजवान के साथ नवाज, दे शुड आई थिंक ट्राई देयर लेवल बेस्ट। एक फ्रस्ट्रेशन की तो भी नौबत जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर इस दौरान कोई ऊंचे शॉट्स लग गए तो फिर मैच बन जाएगा। अभी सनसनीखेज का एलिमेंट जो है वो सभी मुझे साफ बात है कम नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने कोई ज्यादा रन कंसीड नहीं किए। 170 के नजदीक जो टारगेट होता है ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता इन हालात में। तो आप देख रहे हैं कि आसानी से पाकिस्तान चेज कर लेगा ये टारगेट? बिल्कुल आसानी से नहीं करेगा। इस के अंदर में 70 मीन के आपको 12 से ज्यादा रन बनाने हैं ओवर में, तो बाउंड्री के बगैर तो होगा नहीं। तो बाउंड्री जब लग नहीं रही तो पाकिस्तान की जो प्रोबेबिलिटी है मैच जीतने की वो काफी कमजोर पड़ती जा रही है। लेकिन अभी काफी वक्त तो नहीं है, वक्त है इनके पास, माकूल वक्त है, माकूल गेंदें हैं कि अब ये चौकों छक्कों के लिए जाएं, और माकूल विकेटें भी हैं अभी राजा साहब हाथ में। बिल्कुल, ये एक एज है। विकेट तब हो लेकिन जब आप गेंद भी खेल रहे हैं और आपसे रन भी नहीं बन रहे। ये बड़ा जरूरी है कि गेंदों को, कीमती गेंदों को जाया ना किया जाए। अभी देखें ना, इसके बाद 4 ओवर मजीद बाकी है, इसकी भी 20 ओवर की भी अभी 5 गेंदें बाकी हैं। तो बड़ी गेंदें हैं, दे शुड गो ऑल आउट, और उसमें पॉजिटिव अपनी जो पॉसिबिलिटी है उसको मैक्सिमम करना होगा इन टर्म्स ऑफ हिटिंग बाउंड्रीज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बाउंड्रीज या 1 बाउंड्री लाजमी छक्का गिरना चाहिए, या चौका लगने के बाद बाकी भी डबल ट्रबल होने चाहिए। अगर पुल किया और लगता है आउट हो जाएंगे तो एक और नुकसान पाकिस्तान को छक्का लगाने की कोशिश में पाकिस्तान मजीद मुश्किल में जाता हुआ। मोहम्मद नवाज जो कि इसी काम के लिए भेजे गए थे कि वो जाकर बड़ी हिट्स लगाएं और कुछ जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है पाकिस्तानी साइड पर वो प्रेशर जो है रिलीज़ करने की कोशिश करें, लेकिन इस कोशिश में मोहम्मद नवाज अपनी ही विकेट गंवा बैठे हैं, जिससे मजीद प्रेशराइज हो गई
होगी पाकिस्तानी टीम, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास 2-3 बल्लेबाज मौजूद हैं। खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद आसिफ हैं, वाइस कैप्टन शादाब खान हैं, वो भी अच्छा खेल लेते हैं। राना शाह नवाज साहब स्पोर्ट्स एंकर हैं सीनियर, उनसे बात करेंगे। राना साहब, चौथी विकेट भी गिर गई है, मोहम्मद नवाज का जो है विकेट का लॉस कैसे देखते हैं आप? मजीद मुश्किल में गिर गया पाकिस्तान? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सारे मुसल्ले पे बैठ गए और तस्बीहां भी पकड़ ली हैं, दरूद शरीफ का विरद भी शुरू कर दिया है, क्योंकि हम हमेशा से इसी तरह से जीतते हैं दुआओं के। तो लेकिन ये कि अब मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है और इसमें कोई शक नहीं है कि 12 रन की 13 रन की जो एवरेज है वो अब बाकी ओवरों के अंदर जो लेना है वो उसके लिए हिम्मत भी चाहिए होगी और बड़ी हिटों की भी जरूरत होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बड़ी हिट नहीं लग रही, चौका नहीं लग रहा। और दूसरी बात यह है कि आपने श्रीलंका की फील्डिंग का म्यार देखा कि उनका फील्डिंग का म्यार कितना अच्छा है। 2-3 यकीनी चौके ऐसे थे कि जिनको ऊपर लग रहा था कि ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरी जान मारी है और उनको फिर जो 4 रन थे उनको 2 में तब्दील कर दिया। तो ये जो एफर्ट्स होती है ना, ये मैच को जिताती हैं। और आप ये भी देखेंगे जो उनके बॉलर्स हैं वो बिल्कुल विकेटों के अंदर गेंद कर रहे हैं, कई जगह नहीं दे रहे। जहां उन्होंने आगे पीछे गेंद फेंके वहां उनको हिट लगी है, जहां उन्होंने विकेटों में गेंद की है वहां पर पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है स्ट्रगल के अंदर नजर आए। गो के आप देखें कि पहले ही ओवर के अंदर जो था वो जो एक्स्ट्रा थे उन्हीं के 10 रन जो थे वो बन गए थे और कोई बॉल नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद वो उसी बॉलर ने मजीद जो अपनी 6 बॉलें थी वो इतनी अच्छी थी कि 12 रन से बनी। अब ये जो था, फिर सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि यके बाद दीगरे जिस टीम की 2 विकेटें गिर जाती हैं वो तो खुद ही अंडर प्रेशर हो जाते हैं और फिर वो खिलाड़ी कि जिनके ऊपर पाकिस्तान टीम तकिया करती है। और आप देख लें कि कप्तान से रंजेनी हो रही है। आज भी उन्होंने जितने बॉल खेले उनमें 2 चांस उन्होंने दिए, ठीक है ना, और आखिरकार वो आउट भी हो गए। और उसके आते ही फखर जमान ने जिस तरह से अपनी जगह पे खड़े खड़े जो कट मारने की कोशिश की उसके अंदर वो भी आउट हो राणा गए। साहब, तो जो बात टॉप ये ऑर्डर है उसकी कारकर्दगी अब सीरियस कंसर्न बनती जा रही है। पहले तो यही था कि एक मैच में फ्लॉप, एक मैच नहीं खेला गया हो जाता है ऐसा, दूसरा मैच नहीं खेला गया हो जाता है ऐसा, लेकिन 6 मैच मुसलसल फखर जमान, बाबर आजम दोनों ही रन नहीं बना पाए। चलें जी, वो जाहिर है बाबर आजम के दोस्त हैं तो उनको तो उन्होंने खिला लेना है, चाहे वो 10 मैचों में कुछ ना करें। और जो पीसी भी है उनमें भी उनकी बड़ी गुडविल है कि उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में 100 करके पाकिस्तान को जिताया था, तो वो 100 उनको कम से कम 100 साल तक खिलाएगा ना। तो वो खेल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। फिर कोई नसीम शाह की तरह से जो है कोई 1-2 छक्के मारकर और जितवा दे तो जितवा दे, लेकिन जो सूरत हाल अब देखी मैं देख रहा हूँ वो ऐसी है कि इसके अंदर अब बड़ी हिटों की जरूरत है जो नहीं लग रही, चौकों की जरूरत है जो नहीं लग रहे। और श्रीलंका जो है वो बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, वो उन्होंने कोई कैच नहीं छोड़ा। हमने देख लेंगे कि हालांकि जब इस तरह के कैच आते हैं तो यस और नो की बात होती है, वेट की बात होती है, किसी दूसरे प्लेयर को रोका जाता है। यहाँ ऐसा था ही नहीं और वो टकरा कर उन्होंने कैच भी छोड़ दिया और छक्का भी खा लिया। और इसी तरह से आप देखें कि श्रीलंकन बॉलर्स जो हैं वो पूरी वेरिएशन के साथ बॉल कर रहे हैं, स्लो भी कर रहे हैं, तेज भी कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट हो रहे हैं। लेकिन अब जो जरूरत है वो है चौके और छक्कों की, जो लगेंगे तो पाकिस्तान मैच जीतेगा। वैसे पाकिस्तान के मैच से ऑलमोस्ट जो है हाथों से जो मैच है वो निकल चुका है जी। राजा साहब, आप क्या देख रहे हैं, किसकी अब जो है इनिंग्स जो है बेहतर, या तो अब सबको ही बल्ले घुमाने होंगे, सबको ही बड़ी शॉट्स लगानी होंगी, या फिर आप समझते हैं कि रिजवान का चलना या खुशदिल शाह का चलना, किस एक प्लेयर को आप देखते हैं कि उसका तेज रन्स बनाना बहुत ज़रूरी है? काफी देर हो गई है, 48 रन भी बना लिए रिजवान ने, थोड़ा बहुत उनकी बॉडी कंज्यूम हो गई होगी। खुशदिल शाह अभी आए हैं और ये क्वाइट कैपेबल हैं। होता ये है कि इब्तदाई जो 3-4 गेंदें हैं जब उसमें आप स्ट्रगल करें फिर आप पे अनड्यू सा प्रेशर आता है। ये तो वैसे मजबूरी तौर पर एक प्रेशर वाली सूरत हाल है। खुशदिल शाह अच्छा मिडल कर लेते हैं और रिजवान जो है उन्होंने छक्का लगाया है। देखिए अब लगातार इनको ऐसे छक्के लगाने होंगे और बॉलर्स को प्रेशर में लाना होगा। जब आप बॉलर की गेंदों पर रन नहीं बनाते तो फिर वो हर किस्म की गेंद करता है और उसका कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाता है। मैंने अभी तक अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां पर अब
अगर देखें ये एक और बड़ी स्कोरिंग शॉट लग गए तो फिर किसी हद तक आप कह सकते हैं कि आप रिदम में आ जाते हैं या एक ट्यून अप हो जाते हैं फॉर फर्दर ऑन स्लॉट। जहां तक रिजवान का ताल्लुक है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने 50 रन भी मुकम्मल किए हैं और वो मुसलसल अच्छी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है ना, वो सिर्फ ऑन स्लॉट रह गई है। अब आप सिंगल 1 और 2 को भूल जाए, 24 के अंदर बाकी, यानी कि अब आपके 4 ओवर बाकी हैं और लातादाद रन हैं, 60 के ऊपर रन आपने बनाने हैं। तो इसमें यही होगा कि अब खुशदिल शाह भी और रिजवान भी हर ऑल्टरनेट गेंद पर बाउंड्री लगाएं और अपने ऊपर जो प्रेशर है उसको रिलीज करने की कोशिश करें, जो कि हर ओवर के बाद, हर गेंद के बाद बढ़ता चला जा रहा है। साथ साथ हमें ये बात भी करनी है कि आज श्रीलंका ने वो कर दिखाया कि उसने, हम इस मैच से पहले भी बात कर रहे थे कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने पाकिस्तान से बेहतर इनिंग खेली, बेहतर क्रिकेट खेली है। वो बेहतर उनकी जो रन विन रेशो थी वो पाकिस्तान से बेहतर थी। उनके बैट्समैन जो हैं वो पावर हिटिंग में ज्यादा कामयाब रहे। हमारे अभी देखें जिस तरीके से नवाज आउट हुए हैं, एक कमजोर पुल किया उन्होंने, जबकि गेंद पटसी थी बॉलर ने, करुणारत्ने ने, तो उसको तो पूरी ताकत के साथ गेंद को बाहर फेंकना चाहिए। तो ये हमारा कल्चर नहीं है पावर हिटिंग का। अभी तक हमारे पहले 6 बैट्समैन जो हैं, ये जो बड़ी टीमें उनमें बस्ट हैं एज फार एज स्ट्राइक रेट इज कंसर्न। तो इसमें इंप्रूवमेंट लाना होगी जो अभी तक नहीं आई। अब देखना ये होगा कि क्या होता है। एक और अटेम्प्ट की है रिजवान ने और मुझे लगता है वो आउट हो जाएंगे। तो इस तरह ये भी इनिंग का खात्मा हुआ। तो ये जिस तरीके से चमक रहे थे रिजवान, लगता था कि वो आगे चलेंगे, लेकिन वो अपनी विकेट छक्का लगाने की कोशिश में कदम कर बैठे। अब ये इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब आप एक नामुमकिन तो नहीं, एक मुश्किल तरीन काम को मुमकिन बनाने की कोशिश करेंगे एज ए बैट्समैन, और तो फिर आपके साथ ऐसे ही होगा। पहले आप देखें तीनों के तीनों बैट्समैन आपके छक्का लगाने की कोशिश में आउट हुए। पहले इफ्तिखार, फिर नवाज और अब रिजवान, जो कि रन बना चुके थे, 50 से ऊपर रन बना चुके थे, वो भी आउट हो गए। अब पाकिस्तान की उम्मीदें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल वो मान पड़ती जा रही हैं रिजवान के आउट होने के साथ, चूंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं किसी भी वक्त वो मैच का पासा पलटने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन रिजवान के जाने से ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है पाकिस्तान को। इस मौके पर जब 15 से ज़्यादा आपका रन रेट बन रहा हो, हर ओवर में आपको 15 से ज़्यादा रन्स चाहिए हों, ऐसे में आपको हर दूसरी बॉल पर बड़ी शॉट्स खेलनी होती हैं, तो ये भी एक प्रेशर जो है बैट्समैन पर वो इंक्रीज़ होता जाता है, बिल्ड होता जाता है। राना शाहनवाज साहब, जितनी ज़्यादा आपका रन रेट बढ़ता जाता है, खिलाड़ियों पर प्रेशर उतना ही ज़्यादा नज़र आने लग जाता है और वो हर बॉल को जब हिट करने जाएं तो ज़ाहिर है दूसरे भी खेलने आए हुए हैं, उन्हें पता है कि कौन सी बॉल हिट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, तो ऐसे में वो फिर पकड़ लेते हैं, आपको रोक लेते हैं। देखिए जी, बात ये कि प्रेशर होना और ये बाकी चीजें जो हैं ये तो खेल का हिस्सा होती हैं, अप एंड डाउन तो होता है, लेकिन एक होता है प्रोफेशनलिज्म कि आप अपने खेल से कितने ज्यादा जो है वो जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि श्रीलंका ने कोई कैच नहीं छोड़ा, ठीक है ना। उन्होंने पूरी तरह से जो है जान मार रहे हैं वो पूरे मैच। बल्कि हमारे कप्तान का बहुत मुश्किल कैच, जो वहां पे ऐसे तेज बॉल जाए तो बड़ा मुश्किल कैच होता है, लेकिन वो कैच उन्होंने पकड़ लिया। कभी पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने चांस नहीं दिया। अब बात ये कि मैच तो सर के ऊपर सवार हो चुका है। अब तो आप कोई गैबी बदल आ जाए और कोई इस तरह की जो है एक परफॉर्मेंस हो जाए कि जिसमें छक्के नजर आए तो पाकिस्तान कहीं जाकर मैच जो है वो जीतता है। अदरवाइज ये कि ये ऑलमोस्ट मैच जो है वो 90% जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। ये जो हमारे छक्कों की मशीन है ना, हमारी छक्कों की मशीन जिसको कहते हैं कि वो तो बस बाउंड्री लाइन के बाहर ही फेंकते हैं, ये वो आउट हुए हैं। लेकिन ये कि भाई कप्तान की मर्जी है, बेंच की मर्जी है, सबकी मर्जी है कि उन्होंने अपनी पसंदीदा खिलाड़ियों को खिलाना है और उनसे ही जो है वो रिजल्ट लेना है। हमने वर्ल्ड कप खेलना है और हम देख लें कि हम कर क्या रहे हैं। हम किसी बल्लेबाज की कारकर्दगी को ये नहीं कह सकते कि वो उसने बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस दी हो। मैं रिजवान के लिए भी ये कहूंगा कि उन्होंने मुसलसल स्ट्रगल की है। उन्होंने मर के जो है वो 40-50 स्कोर जो है वो की, और जहां बड़ी हिट मारने की बारी आई है वहां वो भी तो राना साहब, अब तो जैसे आपने कहा कि आसिफ भी आउट हो गए हैं, तो अब तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ हो सकता है मैच में। आपको लगता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है कोई? ख्याल है कि राजा साहब को तो शायद उम्मीद हो, मेरी तो उम्मीदें दम तोड़ गई है।
क्योंकि किसी चीज की भी कोई हद होती है, मतलब खेल में भी कुछ हुदूद होती हैं कि जहां तक पता चलता है कि खेल का पासा इधर से उधर हो सकता है। अब तो सीधा सीधा सा ये जो है ये मैच हुआ, और मैं कह रहा हूँ कि शायद 22 करोड़ में से किसी की दुआ जो है अल्लाह ताला कबूल कर ले, क्योंकि ये हमारा जो खेल है ना, अब वो दुआओं पर भी मुनक्किर होता है। 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और 22 लोग जो हैं वो दुआ कर रहे होते हैं। तो अगर किसी की दुआ कबूल हो गई तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। अदरवाइज तो ये, और मैं ये समझता हूँ कि हकीकत ये है कि मैच जीतना भी श्रीलंका को चाहिए, क्योंकि जो अच्छा खेलते हैं वो जीतते हैं। हमें अच्छी खेल की जो है वो तारीफ करनी चाहिए और अच्छे खिलाड़ियों की तारीफ करनी चाहिए। वतन से मोहब्बत अपनी जगह पर है, पाकिस्तान से मोहब्बत अपनी जगह पर है, और हमें है वो अपने वतन से मोहब्बत। ये देखे ना, सर कहाँ, बल्ला कहाँ, पैर कहाँ, मतलब ये इनको कहते हैं कि छक्के मारने के एक्सपर्ट हैं, सिक्सर मशीन है, ठीक है ना। ये ले, ये भी अब ये खत्म हो गया ना मैच, अब रह कुछ नहीं गया, और 7वां खिलाड़ी जो है वो भी आउट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका डिजर्व करते थे एशिया का चैंपियन होने के लिए, और उन्होंने ऑलमोस्ट अब 99% मैच जो है वो जीत लिया है। बाकी अभी देखते हैं कि ये जो बाकी गेंदें रह गई हैं 18, इनमें क्या चांद चढ़ाते हैं जी। हाँ, ये भी देख लेते हैं कि क्या ये बाकी गेंदें पाकिस्तानी बैटर्स खेलते भी हैं, या फिर जिस तरह जल्दी दिखा रहे हैं बैटर्स, आने की भी जल्दी और जाने की भी जल्दी। राजा साहब, अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई, या फिर हम अभी भी कोई उम्मीद लगाएं कि हम मैच में वापस आ सकते हैं? अब असल में ये तो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमने जिस तरीके से बैटिंग की, वी वर टू फॉर्चुनेट कि हमने इंडिया को हरा दिया। या इंडिया से पहला मैच वो हाईली कम्पिटेटिव रहा। मुझे लगता है इंडिया के साथ भी कोई इश्यूज चल रहे हैं। इस मैच में बहुत कुछ अब दिखा दिया है। एक तो ये है कि जो हम आसिफ के साथ एक कंसिस्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, वो अभी फॉर द टाइमिंग उस पर पूरा नहीं उतर रहे, और उनको अब T20 के स्क्वाड के हवाले से एक आराम की ज़रूरत है। सिमिलरली मैं खुर्शीद शाह पे बड़ा हैरान हूँ कि वो बड़े सीधे बल्ले के साथ अपनी बॉडी के करीब रख के गेंदे खेलते थे, फंस के खेलते थे, लेकिन आज उन्होंने भी बड़ा बुरा तरीका इख्तियार किया उठने के सिलसिले में। शॉट को बनाना पड़ता है, फुटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बॉलर को ये इंप्रेशन देना पड़ता है कि यू आर गोइंग टू हिट हिम। ऐसा लग रहा था जैसे एक बात तयशुदा हो चुकी थी कि शायद हमारे जो बैट्समैन हैं वो टोटली डोमिनेट हो चुके हैं, जो आने वाले हैं और जो सब बैटिंग भी कर रहे हैं। ये 17 ओवरों के बाद 112, 7 खिलाड़ी आउट, ये बड़ी बुरी पिक्चर है। 18 गेंदें बाकी हैं तो 59 रन। तो इसमें बहुत तारीफ करनी होगी श्रीलंका के बॉलर्स की। उन्होंने कोई शॉर्ट पिच गेंदें नहीं की, उन्होंने कोई मुंह में गेंदें नहीं की, उन्होंने बड़ी नैगिंग लेंथ से उनके स्पिनर्स ने गेंदें की। फास्ट बॉलर वर वेरी पेनिट्रेटिव, उनके फास्ट बॉलर ने भी कामयाबी हासिल की, स्पिनर्स ने भी अच्छे तरीके से बॉलिंग की कामयाबियां समेटी। तो उन्होंने रियली एक फाइनल की तरह इस मैच को खेला। जहां तक हमारा ताल्लुक है 58 for 5 एंड देन हमने उनसे कुछ 70 करवा लिए। यहाँ पर भी मैच चले खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग हुई है उसमें हमारा टॉप ऑर्डर है वो जैसे पहले नाकाम होता था आज भी ऐसे हुआ। तो कोई जगह हमारी जो ये कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। राजा साहब, आप समझते हैं अब मैनेजमेंट की आंखें खुल जानी चाहिए कि सिर्फ स्लॉगर्स नहीं चलेंगे, T20 सिर्फ छक्के मारने का नाम नहीं है, गेम को उनको समझ भी होने की ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलने की, नर्व्स पे कंट्रोल रखने की। सिर्फ आप छक्के मारकर ये गेम नहीं जीत सकते। एक और जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है ना, मैंने ये कल्चर देखा है कि प्रोफेशनल साइड्स में ना वो जो कोचेस का रोल हम समझते हैं वो है नहीं है। हम समझते हैं कि कोच उनको बैठ के समझा रहे होंगे कि इस तरह मिडल करना है, इस तरह ड्राइव करनी है। नो नो, वो तो नेट अरेंज करते हैं या बस कुछ थोड़ी बहुत काउंसलिंग कर देते हैं। आई डोंट थिंक कि वो कुछ घोल के उनको सफूफ पे ला देंगे कि आपने इस तरीके से बैटिंग करनी है, इस तरीके से मैच जीतना है। नॉट एट ऑल। सिमिलरली जो दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ होता है जिसमें बैटिंग कोच हैं या फील्डिंग कोच है, वो भी अपनी नौकरियां बचाते हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जिससे ये मैसेज आए कि वो प्रोफेशनल है, वो मजामत कर सकते हैं, वो लड़कों को डांट सकते हैं। नॉट एट ऑल। ये कल्चर बिल्कुल नहीं है प्रोफेशनल क्रिकेट में। और हमारा जो क्रिकेट का कल्चर है ना पाकिस्तान का, वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम अदर कंट्रीज, बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे क्रिकेट को देखने वाले लोग भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी गैर संजीदगी हो चुकी हुई है। हमारे जो देखने वाले हैं उनमें सब्र भी नहीं है और इस्तकामत भी नहीं है, वो क्वालिटी क्रिकेट देखना भी नहीं चाहते। अब जो फर्स्ट क्लास हमारे क्रिकेट का सीजन हुआ है या अब शुरू होगा,
उसमें लोग देखने के लिए नहीं आते, दे आर नो मोर इंटरेस्टेड। क्वालिटी टॉकर्स नहीं है, क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, आपका क्वालिटी स्ट्रक्चर नहीं है ही नहीं। फिर आप देख लें, यही होना है कि आपके पास जो सेकंड स्ट्रिंग है ही नहीं। हमें बार बार ही इन्फोर्स करना पड़ता है इफ्तिखार को, हमें बार बार ही इन्फोर्स करना पड़ता है आसिफ को। अब आपके पास जो बकिया 4 खिलाड़ी हैं, उनको 2 को मौका दिया गया, वो बिल्कुल फेलियर साबित हुए। आपने आज के मैच में देख लिया कि कितनी गेंदें मिडल हुई हैं। किस मौके पर नजर आया कि हम एक संजीदगी के साथ उस टारगेट की तरफ जा रहे हैं जो 170 का है? बिल्कुल नजर नहीं आया। वेयर एज श्रीलंका जो है ना, देखें वो 82 से लेके अब तक वो कंसिस्टेंटली दुनिया को शॉक करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने लाहौर में वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने फिर T20 का वर्ल्ड कप भी जीता, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को हराया टेस्ट मैच में, उन्होंने पाकिस्तान को भी टेस्ट मैच में हराया। और 2019 में जिनका आखिरी दौरा था पाकिस्तान का, लाहौर में तीनों T20 उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिए। 2 T20 पहले जीते, उसके बाद उस T20 में शुएब मलिक भी थे, उसमें सरफराज भी थे, उसमें हफीज भी थे। ये जीत के गए यहाँ से, लाहौर से। फिर उसके बाद तीसरा वनडे जिन्होंने T20 खेला उसी सीरीज का 2019 का, उसमें जो पूरी होल सेल जो बाहर बैठे हुए थे 4 खिलाड़ी इनको डाल दिया, उससे भी आप हार गए। आप तो कब से स्ट्रगल कर रहे हैं T20 में। वैसे आपकी रैंकिंग तीसरी या चौथी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें भी बिगाड़ पैदा आएगा, इसमें तनतली आएगी। बड़ा जरूरी है कि मैं नहीं कहता कि सारी जिम्मेदारियां जो क्रिकेट बोर्ड की हैं, हमने सिटी क्रिकेट के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको काम करना होगा। क्लब क्रिकेटर्स कुछ बेचारे जो क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं उनको कुछ करके दिखाना होगा, वरना जो अकेडमीज बन चुकी हैं या जो पहले हमारा निजाम चल रहा है मुझे लगता है वो ऑब्सोलीट हो गया हुआ है। 22 करोड़ लोगों को में जो 60% है वो यंगस्टर्स हैं, उनकी थोड़ी सी स्ट्रीमिंग वगैरह लाइफ उनको स्ट्रीम लाइन करना होगा। यहाँ पर ये जो T20 वर्ल्ड कप खिलाड़ी राजा साहब, राणा साहब, हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें कुछ ज़्यादा जल्दी है शायद वापस जाने की, और अभी 8वां जो है आउट हो गया है। 18 ओवर्स ऑलमोस्ट मैच ख़त्म हो चुका है, जो ऑलमोस्ट श्रीलंका एशिया की क्रिकेट की हुक्मरानी का ताज अपने सर सजा चुका है। चूँकि अभी जो सूरत हाल हो गई है वो ऐसी है कि पाकिस्तान ये मैच अब जीत नहीं सकता, तो ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। राना शाहनवाज साहब, जैसे हम बात कर रहे थे इनकलाबी तब्दीलियों की, गो के आप मुसलसल कहे जा रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तियाँ देखी जाती हैं, यहाँ पर जो है ना अपने लोगों को नवाजा जाता है, लेकिन अगर सिर्फ दोस्तियाँ देखनी है तो एट दी एंड फिर इस तरह के ही नताइज आपको मिल सकते हैं। अगर आपने तगड़ी टीम बनानी है तो फिर मेरिट पे ही जाना पड़ेगा। बात यह कि मेरा सवाल ये है बोर्ड से भी और टीम से भी और कप्तान से भी कि हैदर का कसूर बता दें आप, तो उसको क्यों नहीं खिलाया गया? ठीक है ना, इतनी बैड परफॉर्मेंस के बाद आप मुसलसल खिलाए चले जा रहे हैं एक लड़के को जिससे स्कोर ही नहीं हो रहा। लड़का के जो उम्र के लिहाज से भी उससे कम है, पाकिस्तान के लिए वो सर्विसेज भी ज्यादा दे सकता है, आपने उसको बिठाकर उसकी मौत जो है वो वाकया कर दी। यानी उसको आप खेल के हवाले से आपने उसको मुर्दा करार दे दिया। यार ये कौन सा तरीका है? आपने धानी के साथ भी यही किया सब, और आपने उसके साथ भी ऐसे कर दिया। बात पता है क्या है? बात ये है कि अब जो प्लेयर पावर है ना उसने फिर एक दफा से जो है ना सर उठा लिया है। यानी कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रोह है कि जो अपनी मर्जी से जो है वो बोर्ड से जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अब नसीम शाह जो है, अब इनसे उम्मीद रखें कि ये पूरे ओवर के अंदर छक्के मारेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा। यार ऐसे थोड़ी होता है। अगर एक खिलाड़ी फेल हो रहा है, चले वो हो गया, तो बाकी लड़कों को तो परफॉर्मेंस देनी चाहिए, बाकियों को तो बताना चाहिए कि वो भी खेलने के लिए आए। श्रीलंका ने खेल के तमाम शोबों के अंदर पाकिस्तान को नॉकआउट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बॉलिंग इतनी अच्छी की, उन्होंने उसके ऊपर फील्डिंग इतनी अच्छी की, उन्होंने कोई कैच जो है वो ड्रॉप नहीं किया। और हर कैच, और ये जो आखिरी कैच लिया है आप देखें, आखिरी टाइम तक बॉल के ऊपर जो है वो नजर रखी गई है। तो जब आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और स्पिनर्स ने भी आखिरी ओवरों के अंदर स्पिनर ने भी गेंद की है, उन्होंने भी गेंद को उस जगह पर फेंका है जहां पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हिट ना लगे। तो ये है कि जो अच्छा खेलता है वो ही जीतता है, और उसी के सर जो है ताज जो है वो सजता है। बिल्कुल चैंपियंस की तरह खेला है श्रीलंका ने, और खेल के एक शोबे में नहीं, उन्होंने खेल के तमाम शोबों के अंदर ये साबित किया है कि वो एक चैंपियन टीम है, और चैंपियन टीम जो है वो जीत गई आज। जी
बिल्कुल ऐसा ही है। राजा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पर खुसूसी अगर पिछले सारे मैचेस देखे जाएं, सिवाय एक भारत का मैच जिसमें हमने रन्स चेस किए, उसके बाद एक मैच में जो हांगकांग का, उसको शायद हम साइड पे रख लें, उसके अलावा जो 4 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं वो इसी तरह जो आज परफॉर्मेंस रही है। आप अफगानिस्तान के मैच को उठाकर देख लें, आप श्रीलंका के खिलाफ मैच को उठाकर देख लें, आज फिर फाइनल मैच को उठाकर देख लें, तो हम 110-20 ही कर रहे हैं। अगर भारत का वो ग्रुप स्टेज का मैच भी देखें तो हमारे बल्लेबाजों ने 110 ही रन किए थे, वो तो दहानी आके छक्के वगैरह लगा के 147 तक ले गए। तो ये एक सीरियस कंसर्न है। 110-20 पे सारे बैट्समैन आउट हो रहे हैं मुसलसल। एक तो देखिए, आज इस टूर्नामेंट में हम बड़ी बात कर रहे थे, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आपने टॉस भी जीता और आपने मैच, लगता है कि अब आप, वो रस्मी कार्रवाई एक है, इस मैच में भी आप नाकाम हो नामराद वापस लौटेंगे। पाकिस्तान की ये जो क्रिकेट बोर्ड है ना, इनके पास जो नीचे से सप्लाई आती है ना, जो एक पूल होता है, उसमें से ये सिलेक्ट करते हैं। ये तो जब तक आपका तगड़ा नहीं होगा निज़ाम, T20 की जो चैंपियनशिप है या क्रिकेट है या ओवरऑल जो आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है या क्लब क्रिकेट है, ये सूरत हाल बेहतर होने वाली नहीं। मैं बार बार ये बस बात को दोहरा रहा हूँ। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि हमारी जो एक ट्रेडिशनल कमजोरी है और वल्नरेबल बैटिंग जो है, ये तो हमने बड़े अच्छे शॉट मेकर्स पैदा किए, विद एक्सेप्शन ऑफ फ्यू एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन द लाइक्स ऑफ हनीफ, ग्रेट हनीफ, या मियांदाद, या फिर बाद में आप आ जाएं यूनुस खान, अजहर अली, असद शफीक टू एन एक्सटेंड, दिल मिसबा। आपने कोई शीट टैंकर भी पैदा नहीं किए। वेरा दुनिया में हर जगह देख लें कि 200 करने वाले, 250 करने वाले बैट्समैन थे। और दुनिया में ये कल्चर भी है कि अब ऐसी टीमें हैं जिनके ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो सारे फॉर्मेट्स के बेहतरीन हैं, टेस्ट, ODI और T20 वो खेल रहे हैं सब। इंडिया की आप मिसाल देख लें, तो इसमें इंडिया की मिसाल बिलावजह देनी पड़ जाती है, क्योंकि हमारी शक्लें, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर और हमारी बूदोबाज तकरीबन एक जैसी है, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन में पिट चुके हुए हैं। ये सब कुछ जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो PCB ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। वेराज डेवोल्यूशन जो एक मस्त चीज है क्रिकेट के अंदर, वो जाहिर है अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। ये जो आज फाइनल है, इसमें हम बड़े जज्बाती हुए हैं, गुस्से में भी हैं। एक बड़ा मैच था, लेकिन ये कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा था। जब पाकिस्तान का प्री मैच था फाइनल से पहले, तो उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि मुझे बड़ा मोहतात होना पड़ेगा ये कहते हुए कि पाकिस्तान आज कामयाबी हासिल करेगा। इसमें भी आपका दिमाग बार बार उसी तरफ जाता था कि हम बैटिंग में कमजोर हैं, हमारी बॉलिंग में वो इतनी बड़ी वो एक लाइनअप नहीं है जो रन थ्रू करे, यानी कोई 3 आउट करे, कोई 4 आउट करे, वो मुसलसल वो ऐसे कोई बॉलर हमारे पास नहीं है। हमने फिर एक लैटिट्यूड दे दिया 58 for 5 and then we let the Sri-Lankans to score as many as 170 रन, जो हमारे लिए दद्दे सर बन गए हैं। और उस पे से एक इंतहाई मैं कहूँगा पैथेटिक किस्म की बॉलिंग बैटिंग परफॉर्मेंस है। You have lost all of your main batsmen. It's 126 for 9. अब इसमें देखें, वर्ल्ड कप से पहले क्या तब्दीलियां तो लाजमी आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो फेलियर्स हैं इसके अंदर, अब वो जिसमें अब फखर जमान भी हैं, जिसमें आसिफ भी हैं, इनके बारे में आपको फैसला करना पड़ेगा कि इनका फ्यूचर क्या है और कितना इनको कितनी देर के लिए आपने बाहर निकालना है। सो इज फ्यू अदर क्रिकेटर्स जिनको मैं समझता हूँ कि अब टीम के अंदर दोबारा लाना होगा। जैसे अभी शाहनवाज राना साहब बात कर रहे थे हैदर की, मेरे ख्याल में उनका होना तो बड़ा जरूरी है। फिर आप जो नॉन कन्वेंशनल किस्म के T20 के क्रिकेटर्स हैं जिनको आप समझते हैं इन्होंने बड़ा एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया इंग्लिश काउंटी में, शान मसूद, T20 में भी, वनडे में भी और फर्स्ट क्लास में भी, उनको आप कंसिडर करें। अब ये पता नहीं क्या माइंड सेट है कप्तान का और सेलेक्शन कमेटी का कि उन्होंने हर तरीके से जो परफॉर्मर है, जो इन फॉर्म है, उनको वो कंसिडर नहीं कर रहे। ये जो तजर्बा हुआ है इस टीम के हवाले से, जिस पर पहले भी कुछ बातें हो रही थी कि कुछ प्लेयर्स को नहीं होना चाहिए। फखर जमान एक अरसे से लंबा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, उनको बजाय इसके कुछ देर के लिए आराम करवाया जाता, उन पर कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट किया गया। दूसरा, हमारे जो कप्तान हैं वो ड्रॉप करने पे बिलीव नहीं करते। आप देख लें कि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चांस दिए चले जाते हैं। उसकी एक और वजह भी है, एक तो उनका अपना माइंड सेट है कि वो हैदर अली को मौका नहीं दे रहे थे। हमारे पास कोई ऐसे डिपेंडेबल सरकर्दा किस्म के रिजर्व में क्रिकेटर नहीं है, जो कि अफसोसनाक बात है। जबकि ग्लोबली ये फिनोमेना बड़ा आम है
कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है और आपकी जो कोर कमेटी है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो क्रिकेट कमेटी है, वो तैयारी करती है कि आपने 2000 अब 23-24 में फलाफला क्रिकेटर जो है वो रिटायर हो जाएगा, तो हमें 24 और 25 में ये प्लेयर्स हमें तैयार करने हैं। वो 40-50 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, और ये बड़ी खतरनाक चीज है जो हमारी क्रिकेट बोर्ड के अंदर फाइनेंस में, मार्केटिंग में और डोमेस्टिक में बेपनाह लोग भर्ती हुए हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी है, जो एक ब्रेन होता है क्रिकेट का, जो क्रिकेट डायरेक्टर होते हैं, वो लोग बड़े कम है। जो टॉप के एक्सपर्ट होते हैं, लिखने वाले, बोलने वाले, काम कराने वाले, उनका बड़ा फुकदान है। तो ओवरऑल हम जो 4-5 टॉप की टीमें दुनिया में, उनसे बहुत पीछे रह गए। इस शोबे में मेरे ख्याल में अब प्रोफेशनल लोगों को लाना होगा ताकि हम बड़े मैचेस ना हारें और हर दूसरे तीसरे साल हम एक ग्लोबल इवेंट जीते जिसके हम बजाय तौर पर मुस्तैक हैं, जितना टैलेंट हमारे मुल्क में है। बिल्कुल, ये मैनेजमेंट को सोचना होगा। राना शाह नवाज साहब, एक फ़खर जमान जो कि बहुत अहम पोजीशन पर आ रहे हैं और एक जो जिनको हम बतौर फिनिशर लेकर जा रहे हैं आसिफ अली, इन दोनों के बारे में अब मैनेजमेंट को फैसला करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप से पहले ही अभी ये फैसला करना पड़ेगा कि इनका फ्यूचर क्या है और कितने हमने, जैसे आपने भी कहा, 100 किसी ने कर दिए तो आगे 100 मैचेस ही खिला लेने हैं उस 100 के सर पे ही, तो कितने मौके देने हैं अभी और हमने कितना ज़्यादा और हमने अपनी टीम को गिराना है इन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए। बात यह है कि अब पाकिस्तान के पास एक मौका है और वो मौका है इंग्लैंड की जो सीरीज होनी है। यहाँ आकर इंग्लैंड में खासे मैच खेलने, 8 मैच खेलने। हमें अपनी जो वर्ल्ड कप की जो टीम बनानी है ना, हमारे पास एक बेहतरीन मौका है इनमें। हम जब इन तमाम लड़कों को रखकर हार जाते हैं तो क्यों नहीं हम नौजवानों को रखकर हार जाएं? कोई ऐसी बात नहीं, हार ही है ना, लेकिन कम से कम हमें अपने फ्यूचर की तो फिक्र नहीं ना होगी। हमारा फ्यूचर तो जो है वो तो सिक्योर होगा ना। यहाँ तो हालत ये है कि आप उन्हें खिलाए जा रहे हैं जिनसे कुछ हो नहीं रहा, वो नहले साबित हो रहे हैं, ठीक है ना। और उम्मीद हमने ये लगाई भी है शायद अगले मैच में कुछ कर जाए, शायद अगले मैच में कुछ कर जाए। इन लोगों ने जिनके ऊपर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उन्हीं ने उनको खिला खिला के आपने एक अच्छा वाला टूर्नामेंट जो जीता जा सकता था वो हार गए हम। लिहाजा ये है कि जो अब इंग्लैंड का टूर हो रहा है, पाकिस्तान जो इंग्लैंड आ रही है, इसमें उन लड़कों को चांस दें जो जिनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। इन सिर्फ आपने 2 लड़कों का जिक्र किया है, 2 लड़कों का इखराज नहीं होता टीम से कम 3-4 लड़कों का इखराज होता है और उसमें आप उन लड़कों को डालें कि जो बासलाहियत बल्लेबाज हैं और जिनके ऊपर हम थोड़ा सा काम करें तो वो आगे फ्यूचर में काम कर सकते हैं। ये ठीक है कि हैदर से भी जो पिछले दिनों कारकर्दगी थी वो इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसकी खामियों को अगर कंट्रोल किया जाए तो वो हमें ज्यादा सर्विसेज दे सकता है, उसके पास टाइम ज्यादा है। तो हमें अब इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ऐसे लड़कों को जरूर चांस देना चाहिए जो आलमी कप के अंदर पाकिस्तान का जो है असासा बनेंगे, पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे। और थोड़ा सा कप्तान की भी ग्रूमिंग की जरूरत है, उनको भी अब थोड़ा सा ये समझाना चाहिए कि आपका नाम बन गया, अब आप अपने नाम की बुनियाद पर नहीं, खेल की बुनियाद के ऊपर ही पाकिस्तान के लिए सर्विसेज जो हैं वो दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बैड पेज उसका निकल जाएगा, लेकिन अगर वो मजीद अंडर प्रेशर हो गए तो हालात और खराब हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान के क्रिकेट को थोड़ा सा संवारना है तो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, हमारी जो क्लब क्रिकेट है, हमारी जो स्कूलों की क्रिकेट है, इनके ऊपर तवज्जो दे दें। हमें बहुत सारे ग्रेट प्लेयर जो है वो नसीब हो जाएंगे, हमें मिल जाएंगे। नए ग्राउंड्स बनाएं और ऐसी जगहों पे बनाएं जहां पर जो दूर दराज के लड़के हैं, जैसे मैंने शदरा का जिक्र किया था, जैसे मैंने और दूसरी जगहों का जिक्र किया था, उनके नजदीक ऐसी ग्राउंड बनाएं जहां से लड़के जो हैं वो आकर वहां खेलें, बजाय इसके कि एक कोने से आकर दूसरे कोने के अंदर कोई खेलने जाए। पहले ही हम रोटियों के हाथों बड़े तंग हो चुके हैं, महंगाई के हाथों बड़े तंग हो चुके हैं, हमारे जो किराए हैं वो बढ़ चुके हैं। इतनी दूर दूर से लड़के कहाँ मॉडल टाउन आएंगे, कहाँ वो एलसीसी आएंगे, कहाँ कहीं और जाएंगे। हमें तमाम जगहों के ऊपर नई ग्राउंड जो हैं उनको बनाना है और नए खिलाड़ियों को पैदा करने के लिए हमें उनको मौके देने हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि हमें जो हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट है उसको भी शुरू करना है, ताकि लड़के जो माशी बदहाली का शिकार हो रहे हैं,
जिनके ऊपर अपने किचन का जो है बोझ है वो उस खतरे से निकलकर अपने खेल की तरफ जो है वो डोमेस्टिक तवज्जो क्रिकेट दें। में जो प्लेयर्स हैं उनका ख्याल मुआशी तौर पर भी ख्याल रखना होगा, वैसे भी उनकी जो एज अ प्लेयर ग्रूमिंग है वो भी करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट से ही दुनिया भर में डोमेस्टिक क्रिकेट से ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही प्लेयर्स बनकर ऊपर आते हैं जो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। राजा साहब, आपने जिस तरह शान मसूद की बात की, वर्ल्ड कप में बहुत ही कम वक्त है, मज़ीद हम कुछ जो है ना नहीं कर सकते एक्सपीरियंस। आप समझते हैं कि शुएब मलिक को मौका दिया जा सकता है? राजा साहब, मैं ये सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ, अभी अपने नाजरीन को बताते चलें कि एशिया कप की हुक्मरानी का ताज जो है वो सज चुका है श्रीलंका के सर पर। श्रीलंका एशिया कप 2022 अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त का सामना हुआ, खेल के तीनों शोबों में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। श्रीलंका ने बहुत ही उम्दा बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का मुजाहिरा किया गया। श्रीलंका की जानिब से आज टॉस जीतकर पाकिस्तान ने फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन वो फैसला पाकिस्तान के हक में ना गया। टॉस जीतना एक अलग अमल है, लेकिन ग्राउंड में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करना था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका। पाकिस्तानी टीम ऐसा नहीं कर सकी, चाहे वो बॉलिंग का शोबा हो, चाहे फील्डिंग का शोबा हो, चाहे बैटिंग का शोबा हो। पाकिस्तान की जानिब से आज मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई गई। और श्रीलंका जो कि जब एक कैंपेन का उन्होंने आगाज़ किया तो बुरी तरह उन्होंने अफगानिस्तान से जब शिकस्त खाई, तो दीगर जो टीमें थीं उन्होंने ऐसा महसूस किया, या हमने भी ऐसे महसूस किया कि श्रीलंका इस कॉन्टेस्ट में नहीं होगी। लेकिन वही टीम जिसने भारत को भी शिकस्त दी, पाकिस्तान को 2 बार शिकस्त देकर वो एशिया के चैंपियन बन गए हैं। एशिया कप 2022 श्रीलंका के नाम रहा है। इससे कबल भी श्रीलंका 5 बार एशिया कप का ताज अपने सर सजा चुका है। आज 6ठी बार श्रीलंका एशिया कप 2022 ये अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में पाकिस्तान की जानिब से मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया है। और श्रीलंका आसानी के साथ, एक लम्हा ऐसा बीच में आया कि जहां पर लगा कि मैच शायद आखिरी गेंदों तक जाएगा और मैच सनसनीखेज हो सकता है, लेकिन यके बाद दीगरे जब पाकिस्तान के बल्लेबाज पवेलियन लौटते रहे तो ऐसे में सूरत हाल काफ़ी देर पहले ही वाज़े हो चुकी थी कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। लेकिन चूंकि तमाम जो गेंदें हैं, जो ओवर्स हैं वो पूरे करवाने होते हैं, इस वजह से वो मैच एक रस्मी तौर पर जारी था। लेकिन अब बाकायदा तौर पर श्रीलंका जो है वो एशिया कप का फाइनल जीतकर एशिया का चैंपियन बन चुका है। पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए थे पाकिस्तानी टीम से कि इस दफ़ा चूंकि मौका मिला है, पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल तक रसाई पाकिस्तान ने हासिल की है, लेकिन पाकिस्तान इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाया और पाकिस्तान ये मैच लूज़ कर गया है। और उसके बाद श्रीलंका जो है वो एशिया कप का जो नया चैंपियन, एशिया का क्रिकेट की हुक्मरानी का ताज अपने सर सजा लिया है श्रीलंका ने। यंग साइड, बहुत ही अच्छी क्रिकेट अगर बात करें तो श्रीलंका की जानिब से मुसलसल थ्रू आउट दी टूर्नामेंट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एक मैच जो पहला उनका मैच था उससे अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी पांचों के पांचों मैचेस श्रीलंका की जानिब से बहुत ही शानदार और जानदार खेले गए हैं। श्रीलंका एशिया कप का फाइनल जीत चुका है। नाज़रीन, तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।